जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र। जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद लिखी है चिट्ठी। तो तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र। आपको बता दें, जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। तेजस्वी यादव ने केंद्र के सामने 5 डिमांड रखी है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग रखी है। केंद्र सरकार द्वारा देश में पहली बार जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, जातिगत जनगणना कराने का फैसला हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सम्मान और सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से लिखा है पत्र प्रधानमंत्री मोदी को। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब से जातिगत जनगणना की बात सामने आई है। तेजस्वी यादव लगातार मांग करते रहे हैं। कल भी आपको याद होगा कि किस तरीके से जो मांग है वो की गई थी। 8 मांग रखी गई थी और अब एक बार फिर से प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग रखी गई है। 5 डिमांड जो है वो रखी गई है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जातिगत जनगणना की जब आप बात करते हैं, जब से इसकी बात हुई है, हर पार्टी जो है वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये हमारी मांग थी। सबसे पहले हमने इसकी मांग की थी। लगातार आरजेडी की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है। और अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने केंद्र के सामने डिमांड रखी है। हालांकि अब इस डिमांड पर क्या कुछ बातें सामने आएंगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आप इसको ऐसे भी समझिए, चुनावी राज्य है बिहार और ऐसे में जातिगत जनगणना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 महीने में तमाम जो काम है वो शुरू भी हो जाएंगे और उसी दरमियान जो चुनाव है वो होने हैं। तो इस दौरान तेजस्वी यादव की ये जो मांग है वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो रिजर्वेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में, जुडिशरी में, प्राइवेट सेक्टर में मांगी गई है। और साथ ही साथ जो ये पूरी मांग है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा जो डिमांड है वो रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। तेजस्वी यादव की क्या कुछ मांग है वो आप समझिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की गई है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। अनुबंधों में आरक्षण की मांग भी की गई है। इसके अलावा न्यायपालिका में आरक्षण की बात की गई है, मांग की गई है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जो आरक्षण है वो हो, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लंबित मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन हो, ये बात भी कही गई है, ये मांग भी रखी गई है। बहरहाल इस मांग के बाद क्या कुछ रिस्पॉन्स सामने आएगा, क्योंकि जब पहले 8 मांग रखी गई थी तो उसके बाद काफी बवाल भी मचा था। एक बार फिर से ये मांग। और अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अमित, देखिए, जातिगत जनगणना की बात जब से सामने आई है तब से तमाम पार्टियां जो हैं क्रेडिट लेने की ओर में, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। पहले 8 मांगे रखी थी और आज एक बार फिर से 5 मांगों के साथ पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। अमित, देखिए खुशबू, इसमें एक उदाहरण देने की जरूरत है। तेजस्वी यादव की हालत वैसी हो गई है जैसे कि अगर कोई शेर शिकार करने जाता है, उसके सामने से उसका जो शिकार है वो खींच लिया जाए और दूसरा उस पर हमला कर दे। तो आप समझिए तेजस्वी यादव की हालत ये हो गई कि वो पिछले 2017 से और जब दोबारा से वो महागठबंधन की सरकार में आए डिप्टी सीएम, तो जातिगत सर्वे और जातिगत जनगणना की बात करते रहे। और ऐसे समय में एक मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार ने खेला और ये जो सबसे बड़ा एजेंडा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था। बिहार में चुनाव है, समझिए किस तरीके से उनका शिकार, उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो छिन गया। अब तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर यहाँ से हम जनता के बीच में मैसेज न दें, अब देखिए 8 मांगे उन्होंने कल रखी, आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, तो ये सारी चीजें दरअसल ये अपने पब्लिक फोरम पे इन चिट्ठियों को डाला भी जा रहा है ताकि पूरे बिहार की जनता देखे कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए ने जो चाल चली है वो ये मानते हैं कि एक चाल है, क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि स्थिति है कि तेजस्वी यादव अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, लालू यादव ने जो 1996 से लड़ाई लड़ी, उसका फलाफल ये आज जातीय जनगणना जो है कराने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। लेकिन हालात ये है कि नीतीश कुमार का वीडियो उधर से जेडीयू चला रही है। यानी 2025 का चुनाव है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है। तो सब कोई चाहता है कि इस जातिगत जनगणना के आधार पर इसके जरिए एक बड़ा वोट बैंक जो है उसको साधा जाए और बिहार की जनता में एक मैसेज दिया जाए कि आज जो जाति
का जो जनगणना हो रहा है, आपकी आबादी कितनी है, आप कितना आर्थिक आपकी स्थिति अच्छी है कि नहीं, तो ये क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश है कि नीतीश कुमार नहीं, लालू यादव ने इसको उठाया और उधर बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया। तो अब देखिए तेजस्वी यादव शायद इसी कारण से कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम जिन्होंने लड़ाई लड़ी अब वो बैकफुट पे खड़े हैं और फ्रंट फुट पे आके लगातार छक्के पे छक्के जो है बीजेपी मार रही है। और कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव में बीजेपी इसको बुलाने की कोशिश करेगी, जेडीयू अपने आप को बुलाने की कोशिश करेगी। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी पीछे रह जाएंगे तो फिर जनता के बीच वो जाके कुछ कह नहीं पाएंगे। तो शायद यही कारण है कि कभी वो आज डिमांड रख रहे हैं, तो कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उन चीजों को समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपने 2022-23 में कहाँ बीजेपी साथ में खड़ी थी जातीय जनगणना के। तो कहीं ना कहीं खुशबू साफ तौर पे लगता है कि जनता के बीच में केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की एक कोशिश हो रही है और साथ में क्रेडिट लेने की भी होड़ मची है कि कौन इस जातीय जनगणना में सबसे ज्यादा जनता की बातों को लेकर संसद और सदन और सड़क के आंदोलन किया। बिल्कुल। और अमित देखिए, कहीं ना कहीं जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, चुनावी राज्य और ऐसे में ये जो होड़ है क्रेडिट लेने की वो तो है ही है, और खास करके तेजस्वी यादव ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से इन्वॉल्व है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि जेडीयू की तरफ से तो लगातार जो है वो यही कहा जा रहा है कि भाई चेहरा हमारा जिस तरीके से क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर जो दाव पेच है उसके बीच में तेजस्वी यादव खुद को ये बताते हुए कि देखिए हम लड़ रहे हैं आपके लिए और इसमें और बेहतर क्या हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, देखिए तेजस्वी यादव, हम ये बात स्वीकार करते हैं कि तेजस्वी यादव है या राहुल गांधी है, उन्होंने लड़ाई जरूर लड़ी है, लेकिन जब बात आप 30 साल पहले की करते हैं, जब बात आप लालू यादव और नीतीश कुमार की बात करते हैं, तो देखिए तेजस्वी जेडीयू ने नीतीश कुमार का एक वीडियो चलाया जिसमें 1994 में समता पार्टी के वो सांसद थे और संसद में इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो किस तरीके से जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। और लालू यादव के बारे में 1996 में ये बातें कही जा रही थी। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सवाल पूछा है, नित्यानंद राय ने भी सवाल पूछा है कि भाई जब लालू यादव और यूपीए 1 और यूपीए 2 के साथी थे तो उस समय उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इन्हीं बातों को लेकर बैकफुट है। बीजेपी इस बात को भली बात समझ रही है कि भाई यूपीए 1 और यूपीए 3 मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री रह चुके लालू यादव, क्या उस समय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई? उसके बाद क्यों नहीं लालू यादव ने सड़क पे आंदोलन किया? और आज जब जातीय जनगणना एनडीए सरकार ने कर दिया तो तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लग रहा है कि हमने जो लड़ाई, हमारे पिताजी ने लड़ाई लड़ी, उसका रिजल्ट तो नहीं आया। और अब जब बीजेपी इसको भुनाने में और मास्टर स्ट्रोक खेला है तो यहाँ पे अगर हम पिछड़ जाते हैं, अगर चिट्ठी नहीं लिखते हैं, अगर आंदोलन नहीं करते हैं, अगर जनता के बीच में नहीं जाते, तो जनता तो यही समझेगी कि इसकी लड़ाई तो नीतीश कुमार ने लड़ी और नीतीश कुमार बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार, अगर एनडीए की सरकार केंद्र में है तो नरेंद्र मोदी ने इसको फैसला ले लिया, तो जाहिर है कि सारा क्रेडिट उनको चला जाएगा, इसका फायदा चुनावी वोट बैंक पर पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए लगातार अमित इस पर नजर रहेगी, आगे भी देखेंगे कि क्या कुछ इस पर अपडेट सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग रखी है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये जो मांग है उस पर क्या कुछ और डिसीजन सामने आता है। बहरहाल, और आपको बता दें कि किस तरीके से ये पूरी जो मांग है वो रखी गई है और इससे पहले भी तेजस्वी यादव जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर हावी रहे हैं और लगातार बातचीत भी करते रहे। आगे बढ़ते एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी